नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सीयूईटी एमए हिंदू स्टडीज के 2022 के क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में दोस्तों जो प्रथम प्रश्न थे दोस्तों, जो कि आपके एमए हिंदू स्टडीज का जो सिलेबस है उसके हिसाब से दोस्तों हम लोगों ने इसको सिलेबस के हिसाब से इसको डिस्कस करना एवं सॉल्व करना शुरू किया था। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों जो पीजी के एग्जाम है सीयूईटी के, उसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जिनमें से आपके 25 प्रश्न दोस्तों जनरल अवेयरनेस के और 25 के अलावा दोस्तों जो अन्य 75 प्रश्न दोस्तों ये आपके एमए हिंदू स्टडीज के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन 75 प्रश्नों में से दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। उसके आगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम आज की इस चर्चा को शुरू करें, आप सभी से दोस्तों निवेदन है कि दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ में दोस्तों यदि आप सीयूईटी एमए हिंदू स्टडीज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे दूसरे चैनल दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सीयूईटी अड्डा पॉइंट दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जहां पर दोस्तों आपको क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मटेरियल सब कुछ दोस्तों इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, ये सीयूईटी अड्डा पॉइंट दोस्तों हमारा दूसरा चैनल है। यहां पर आपकी रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो आप वहां पर जुड़कर इसकी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहें, इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी क्लासेस, नोट्स, मटेरियल, गाइडेंस सब कुछ पाना चाहते हैं दोस्तों, तो जो हमारे चैनल का नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज करके उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों के तरफ। दोस्तों आपके सामने प्रश्न दिए गए असर्शंस और रीजन के रूप में आपको बताने हैं कि कौन सा सत्य है या फिर कौन सा गलत है या फिर किसका कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है। तो आपके सामने असर्शंस दिए गए हैं, अभी कथन दिया गया है। क्या दिया गया है कि द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति टेक्स प्लेस व्हेन सन इंटर्स कैप्रिकॉर्न। अब देखिए कैप्रिकॉर्न में जब वो एंटर करता है सन, तो क्या मकर संक्रांति का जो उत्सव है ये मनाया जाता है। पहला अभी कथन ये दिया गया है। अब इसका रीजन क्या दिया गया है, तो वह दिया गया है कि द सन राइजेज इन उत्तरायण ऑन मकर संक्रांति। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोस्तों कि बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे जिसमें दोनों जो चीजें दी गई हैं असर्शंस और रीजन, दोनों के दोनों दोस्तों सही हैं। अर्थात दोस्तों जो मकर संक्रांति है, जब सन कैप्रिकॉर्न में एंटर करता है दोस्तों, तब वह उस दिन मकर संक्रांति होती है। ध्यान रहे, साथ में दोस्तों जो मकर संक्रांति की जो दोस्तों सूर्य होता है ये उत्तरायण होता है। आप लोगों ने सुना होगा दो दिशाओं के रूप में, एक दक्षिणायन दिशा और दूसरा उत्तरायण दिशा। तो उस मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य होता है, जो उगता है, वो उत्तरायण होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, ये भी दोस्तों असर्शंस और रीजन के क्वेश्चन है। कहता क्या है दोस्तों, तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि दोस्तों शोक श्लोकत्वमागतः, शोक श्लोकत्वमागतः, दिस डिक्टम इज रिलेटेड टू महर्षि वाल्मीकि। यह जो सूक्ति है, यह जो कथन है, यह किससे रिलेटेड यहां बताया गया है, महर्षि वाल्मीकि से रिलेटेड बताया गया है। आपके सामने कथन दिया गया है, वहीं पर इसके रीजन क्या है, कारण क्या दिए गए हैं कि महर्षि वाल्मीकि वॉज द 10th सन ऑफ आसीत, 10th सन ऑफ द प्रचेतस, प्रचेतस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि को यहाँ पे प्रचेतस का 10वां पुत्र बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपको असर्शन दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये जो वक्तव्य है या जो सूक्ति है जिसका नाम है श्लोक शोकत्वमागतः, यह जो सूक्ति है इसको महर्षि वाल्मीकि से इसका संबंध है, पहला। दूसरा दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि जो है यह जो प्रचेतस जो है इनके 10वें पुत्र थे, ठीक है। अब देखिए भाई
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ए और आर जो है यह दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये जो रीजन है ये ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? तो आपके सामने और क्वेश्चन दिया गया है, फिर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि योग कर्मसु कौशलम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम गीता। ये जो शब्द दिया गया है, ये जो वाक्य दिया गया है, जो लाइन दी गई है योगः कर्मसु कौशलम, यह गीता से लिया गया है। यह आपको असर्शन दिया गया है, विकथन दिया गया है। रीजन क्या दिया गया है भाई? कि कर्माण्यवाधिकारस्ते, आप शब्द सुना होगा आप लोगों ने ना, तो कर्माण्यवाधिकारस्ते मां फले कदाचन, आप लोगों ने पूरा शब्द सुना होगा, तो ये उसी का एक पार्ट है। तो ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, यह लिखा गया है कि दिस लाइन इज नॉट फाउंड इन गीता। पहला दिया गया है कि ये जो योगः कर्मसु कौशलम है ये गीता से लिया गया, और जो कर्मवाधिकारस्ते है ये गीता से नहीं पाया जाता है। दोनों चीजें आपको दी गई हैं, तो अब आपको बताना है कि क्या सही होगा, कौन सा आंसर, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सी क्या सही होगा कि जो योगः कर्मसु कौशलम है ये जो है वह क्या है? सही है, लेकिन जो आर है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते ये गीता से नहीं लिया गया है, यह क्या है? गलत है। अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो लाइन है, यह जो शब्द है पूरा, यह कहां से लिया गया है? गीता से लिया गया। और गीता कहां से लिया गया है, इससे भी प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखिएगा, गीता आपका लिया गया है महाभारत से। कहां से लिया गया गीता? किसका भाग है? महाभारत का। महाभारत में कहां से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह लिया गया है महाभारत के भीष्म पर्व से। और महाभारत को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो हम लोग महाभारत को जय संहिता के रूप में जानते हैं। वहीं पर यदि रामायण की चर्चा कभी की जाए आपसे, तो ध्यान रखिएगा, रामायण को हम लोग आदि काव्य के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका 54 नंबर का। 54 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? तो आपके सामने क्वेश्चन है कि मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट ऑफ द अवेलेबल स्मृति टेस्ट। जब हमने आपको स्मृति के बारे में पिछली क्लास में बढ़ाया था तो बताया भी था कि जो स्मृति है, कई प्रकार की स्मृतियां हमको दिखाई देती हैं। और स्मृति का मतलब होता है टू रिमेम्बरेंस, मतलब जिस चीजों को आप अपनी याददाश्त में, स्मृति में याद करके स्टोर करते हैं, वो स्मृति की फॉर्म में होती है। और स्मृतियों के हमने कई सारे आपको नाम बताए थे, जिनमें हमने आपको मनु स्मृति का नाम बोला था, याज्ञवल्क्य की स्मृति का नाम बोला था, आपको हमने बृहस्पति स्मृति का नाम बोला था, नारद स्मृति का नाम बोला था, कात्यायन स्मृति का नाम था। तो कई सारी स्मृतियां हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? ये बताया था हमने आपको कि जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति सभी स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति मानी गई है। ये आपको असर्शन दिया गया है, जो कि सत्य भी है। अब रीजन यहां पर क्या दिया गया है कि द अर्लीस्ट एनोटेटर ऑफ मनु स्मृति इज मेघातिथि। अब देखिए, एनोटेटर का मतलब क्या होता है आपका, कि जो जिन्होंने टीका लिखा है, कमेंट्रेटर भी बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? कमेंट्रेटर भी बोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने टीका लिखा हो इसके ऊपर, तो वो लिखा गया कि जो मेघातिथि हैं, ये इन पे मनुस्मृति पे लिखने वाले जो टिप्पणी है, जो टीका लिखने वाले, वो मेघातिथि हैं। ठीक है, सबसे उनमें से एक है। तो इसका आपको आंसर बताना है क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो ए है और जो बी आर है, यह दोनों के दोनों क्या है? करेक्ट हैं। लेकिन ये जो आर है, ये ए का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब हमने आपको मनुस्मृति पढ़ाया था, जब स्मृति की चर्चा हम आपसे कर रहे थे क्लास में, तभी हमने बताया था कि जो मनुस्मृति है, यदि आप उनके टीकाकारों के नाम जानेंगे तो उसमें हमने आपको कुछ नाम बताए थे। इसमें हमने आपको नाम बताया था, गोविंद राज का नाम बताया था, हमने आपको कुल्लुक भट्ट का नाम बताया था। ठीक है, हमने आपको इस मेघातिथि का नाम बताया था। इन सभी चीजों की चर्चा हमने आपसे किया था।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार बनते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि क्लियर हो रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया कि धर्मशास्त्र इज डिवाइडेड इन सेक्शंस। जो धर्मशास्त्र है इनको इन भागों में, इन सेक्शंस में बांटा गया है। क्या क्या दिया गया है? तो वह दिया गया है एथिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आचार। दूसरा दिया है कंडक्ट, कंडक्ट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यवहार। और दिया है तीसरा एटोनमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका आचार हो गया, व्यवहार हो गया, और एटोनमेंट को बोलते हैं प्रायश्चित। क्या बोलते हैं? प्रायश्चित। ठीक है, तो धर्मशास्त्र का जब आप वर्गीकरण करेंगे तो हम अभी आपको पढ़ाएंगे। देखिए चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि धर्मशास्त्र का वर्गीकरण किन किन चीजों में किया गया है। तो धर्मशास्त्र का वर्गीकरण इसमें दिया गया है कि आचार में, व्यवहार में और प्रायश्चित में किया गया है, पहला फैक्ट है। दूसरा दिया गया है कि जो आपका स्मार्त धर्म है, इट इज द पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र, यह धर्मशास्त्र का भाग है, यह बताया गया। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि दोस्तों जो धर्मशास्त्र है इनको इन भागों में बांटा गया है मुख्यतः दोस्तों। तो वह एथिक्स, कंडक्ट और एटोनमेंट, जिसको हम लोग आचार, व्यवहार और प्रायश्चित के नाम से जानते हैं। वहीं पर दोस्तों जो समर्थ धर्म है, सॉरी स्मार्त धर्म है दोस्तों, यह धर्मशास्त्र का ही एक भाग है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि उसी धर्मशास्त्र के भाग के रूप में स्मार्ट धर्म की यहाँ पे चर्चा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपके सामने? तो ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न आपके सामने दिया है दोस्तों कि अष्टाध्यायी इज द क्रिएशन ऑफ महर्षि पाणिनि। जो अष्टाध्यायी है इसको किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा गया है। ये आपका असर्शन दिया हुआ है। वहीं पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा कि महर्षि पतंजलि हैज कंपोज्ड द व्याकरण महाभाष्य। अब देखिए भाई, महाभाष्य किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? यह महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया। तो ये 2 स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना है कि इनमें कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। तो जब हमने आपको पिछली बार प्रमुख पुस्तकों वाली जो वीडियोस थी जिसमें पढ़ाई थी आपको, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपको कुछ प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जिसको आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि इनके राइटर से जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल, अब देखिए एक बात तो जानते हैं कि अष्टाध्यायी जो है यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई, मतलब ये बात क्या है? सत्य है। वहीं पर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा है, ये बात भी सत्य है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है यह बोथ आर क्या है? करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि जो पतंजलि का जो पुस्तक हमने अभी आपसे डिस्कस किया अष्टाध्यायी, यह किस चीज से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जो यह जो पतंजलि का अष्टाध्यायी है यह संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। वहीं पर पतंजलि का जो महाभाष्य है यह किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, यह योग से संबंधित है। और एक चीज और, आपसे एग्जाम में पतंजलि से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। जब हम आपको दर्शन के बारे में पढ़ा रहे थे तभी बताया था कि भारतीय परंपरा में षड दर्शन की परंपरा है, जहां पर 6 दर्शन बताए गए हैं। उन्हीं में से एक दर्शन है आपका योग दर्शन, और इस योग दर्शन के जो प्रणेता माने जाते हैं या फिर जनक माने जाते हैं वो यही आपके महर्षि पतंजलि हैं। तो इस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना है और गांठे बांध लेना है, खूंटा बांध लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारे और आपके सामने एक स्टेटमेंट के रूप में है। क्वेश्चन क्या है भाई, कहां का है? क्वेश्चन नंबर 57 है। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़िएगा कि द distinctions of astrology are accepted from the point of view of calculations and predictions। भाई जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है, यह जो ज्योतिष शास्त्र है, इसको किस हिसाब से स्वीकृति दी गई है? कैलकुलेशन और
प्रिडिक्शन से दिया गया है, ठीक है। वहीं पर दूसरा दिया गया है कि जो वृहत संहिता है इसको वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी सही है या गलत है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है, इसको किस हिसाब से एक्सेप्ट किया गया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो कैलकुलेशन एंड प्रेडिक्शन से, ठीक है। वहीं पर जो बृहद संहिता है इसको आचार्य वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक का राइटर का नाम आप नोट कर लीजिएगा, अलग से भी पूछ सकता है। ये जो पुस्तक है बृहद संहिता, ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, यह आपकी ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है। जिसे लिखा किसने है? जिसे लिखा है आपके वराहमिहिर ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ वशिष्ठ अद्वैत हैज बीन, सॉरी विशिष्ट अद्वैत हैज बीन इस्टेब्लिश्ड बाय श्री शंकराचार्य। हमने आपको जो पिछले वर्ष की लास्ट क्लास की वीडियो थी, तो हमने आपको इसमें ये जो प्रश्न था एकदम मॉक टेस्ट वाले सीरीज में बताया भी था। तो जो श्री शंकराचार्य थे उनके द्वारा जो विशिष्ट अद्वैतवाद है उसको क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। ये स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है कि द ओरिजिनेटर ऑफ अद्वैतिज्म वाज श्री रामानुजाचार्य। कि दोस्तों जो ये अद्वैतवाद है इसको जो इस्टेब्लिश किया था, किसने किया था? यह किया था रामानुजाचार्य। तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि एक विशिष्ट जो अद्वैतवाद है इसको शंकराचार्य ने, और जो अद्वैतवाद है इसको रामानुजाचार्य ने शुरू किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्टेटमेंट 1 जो है कि विशिष्ट अद्वैतवाद जो है इसको शंकराचार्य के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जो अद्वैतवाद है इसको रामानुजाचार्य ने शुरू नहीं किया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस प्रश्न का उत्तर। हमने पढ़ाया भी है क्लास में कि अद्वैतवाद के संस्थापक के रूप में, प्रणेता के रूप में हम किसे जानते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है भाई कि ब्राह्मण्स परफॉर्म दियर उपकर्मास ऑन प्रतिपदा इन द मंथ ऑफ श्रवण। जो ब्राह्मण है यह अपना जो उपकर्म है यह कब करते हैं भाई? तो उपकर्म जो है ऑन प्रतिपदा, जो मंथ का प्रतिपदा होता है, जो श्रवण मंथ होता है उसके प्रतिपदा पे करते हैं। वहीं पर दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि श्री गणपति महाचतुर्थी फॉल्स इन द मंथ ऑफ कार्तिक। आप लोगों ने जो भारतीय परंपरा में जो आपके महीनों के मास के जो नियम दिए गए हैं आप सभी लोग जानते होंगे, कुआर, कातो, भादो, जेठ, आषाढ़, कार्तिक, फागुन, ये है ना आपका कॉन्सेप्ट। तो उसी में से आपको पूछा गया है कि जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है? कार्तिक महीने मनाई जाती है कि नहीं? ये आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। मतलब जो है भैया कि जो ये ऑप्शन नंबर 1 है कि ब्राह्मण्स परफॉर्म देयर उपकर्मास ऑन द प्रतिपदा इन द मंथ ऑफ श्रवण इज राइट एंड द श्री गणपति महाचतुर्थी फॉल्स इन ऑफ कार्तिक मंथ, दिस इज द रॉन्ग फैक्ट। और नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है भाई? तो आपके सामने जो 60वें नंबर का प्रश्न लिखा गया है कि थेस्ट फिलॉसफी नॉट एक्सेप्ट्स वेदास। जो थेस्ट फिलॉसफी जिसको हम लोग आस्तिक दर्शन के रूप में भी जानते हैं, ये वेदों को एक्सेप्ट नहीं करते, ये दिया गया है पहला ऑप्शन। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि श्री भूनिलायक एंड श्री मन्नारायण आर एक्सेप्टेड एज परम ब्रह्मन इन विशिष्ट अद्वैत वेदांत। तो जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत है इसमें श्री भूलिनायक और श्री मन्नारायण जो हैं इनको परम ब्रह्मन के रूप में, पर ब्रह्म के रूप में क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है, ये आपको बताया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है यह क्या है? गलत है, ठीक है। बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। मतलब जो श्री भूलिनायक हैं आपके और जो श्रीमन नारायण यह परम ब्रह्म के जो है क्या है? स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में हम आपसे बात की किसके बारे में, तो सीयूईटी हमें हिंदू स्टडीज के 10 आज के प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग अगले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके पहले दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करें, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों, और हमारे जो अन्य चैनल है जहां पर आपको क्लासेस वगैरह मिलेंगी प्रॉपर रूप से, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जो कि रुद्र आईएएस एकेडमी के नाम से दोस्तों, उसको भी एक बार जरूर विजिट करिए, उस पर भी अपना प्यार हमें जरूर दिखाइए। मिलते दोस्तों इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।